सलाम, नमस्ते, आदाब। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। मेरा नाम है हैदर खान। आज के वीडियो का टॉपिक है बिल्ड अ व्हाट्सएप चैटबॉट टू कलेक्ट RSVPs फॉर अ वेडिंग प्लानर। तो आज हम एक ऐसा चैटबॉट बनाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा वेडिंग प्लानर्स के लिए। जी हाँ, एज अ वेडिंग प्लानर आपको अपने सभी मेहमानों से उनके डाइटरी प्रेफरेंसेस जानने होते होंगे, उनकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट तो नहीं है या फिर उनकी मील चॉइस क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आपको जानने होते होंगे। उसके लिए आप क्या करते होंगे, सभी गेस्ट के साथ कन्वर्सेशन करते होंगे, उन्हें मैसेजेस सेंड करते होंगे, लेकिन मैनुअली। तो अब आपको मैनुअली इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ पैबली चैट फ्लो व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट कर देना है। देन आपको अपने जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, उन सभी को उनके व्हाट्सएप पे एक टेम्पलेट मैसेज भेज देना है। देन जो चैटबॉट आपने बनाया है विद द हेल्प ऑफ पैबली चैट फ्लो, वो उन सभी गेस्ट से उनके डाइटरी प्रेफरेंसेस, उनकी मील चॉइस, उनकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट तो नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस खुद ब खुद पूछेगा उनके व्हाट्सएप पे और साथ ही साथ उन्हें रिप्लाई भी करेगा। तो ये चैटबॉट कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे अभी अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हमें अपने पैबली चैट फ्लो के डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आने के लिए आपको अपने पैबली चैट फ्लो के अकाउंट का फुल सेटअप करना होगा। वो कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानने के लिए एक वीडियो देखना होगा, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। जाइए चेक कीजिए और अपने अकाउंट का फुल सेटअप कीजिए। सेटअप करने के बाद इस तरह से डैशबोर्ड पे आ जाएंगे आप। देन लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऑप्शन दिखेगा फ्लोज का। तो चैटबॉट बनाने के लिए आपको जाना होगा फ्लोज पे। फ्लोज पे जाने से पहले, प्रोसेस बताने से पहले, जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं वो किस तरह से रन करेगा, कैसे कन्वर्सेशन करेगा, वो पहले देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक व्हाट्सएप अकाउंट भी ओपन करके रखा है, साथ ही साथ मैंने एक व्हाट्सएप चैटबॉट ऑलरेडी बना रखा है। तो चलिए उस व्हाट्सएप चैटबॉट से चल के कन्वर्सेशन करते हैं। तो यहाँ पे व्हाट्सएप अकाउंट पे आप लोग देख रहे हैं, मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है, काइंडली कन्फर्म योर अटेंडेंस एंड डाइटरी preferences. Hello sir, we are delighted to invite you to female demo and male demo's wedding on this date at Pably Marriage Garden. To ensure we cater to your needs and preferences, please take a moment to provide the following information. RSVP, please let us know if you will be able to join us in celebrating this special day. तो ये कोई वेडिंग प्लानर होंगे जिनकी तरफ से मेरे पास ये मैसेज आया और वो जानना चाह रहे हैं कि मेरी डाइटरी प्रेफरेंसेस क्या है, और साथ ही साथ ये भी पूछ रहे हैं कि मैं इस शादी को ज्वाइन करूँगा या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे मेरे पास दो ऑप्शंस भी इन्होंने मुझे दिए, एक्सेप्ट विथ प्लेजर और साथ में डिक्लाइंस विथ रिग्रेट। ओके, है ना, कि मैं जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। तो मैं इसको एक्सेप्ट विथ प्लेजर पे क्लिक करके एक्सेप्ट करूँगा क्योंकि मैं जाऊँगा इस वेडिंग में, है ना। तो मैंने जैसे ही एक्सेप्ट पे क्लिक किया तो ये मुझसे बोल रहे हैं, वी आर डिलाइटेड टू हियर दैट यू विल बी जॉइनिंग अस इन सेलिब्रेटिंग दिस स्पेशल डे। योर प्रेजेंस विल अनडाउटेडली एड टू द जॉय ऑफ द ओकेशन। टू असिस्ट अवर केटर्स काइंडली इंडिकेट योर मील चॉइस। ओके, तो यहाँ पे इसने बढ़िया सा मुझे एक मैसेज सेंड किया है, साथ ही साथ इसने मुझसे पूछ लिया है कि आप बता दीजिए आपकी मील चॉइस क्या है। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं वेजिटेरियन हूँ और तो मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ कि वेजिटेरियन। ओके, है ना, मील चॉइस मैंने बता दी अपनी। दैन इसने मुझे एक और रिप्लाई किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर मील चॉइसेस, दिस विल हेल्प आवर केटर्स अ लॉट। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, डू यू हैव एनी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस और एलर्जीज। तो इसने मुझसे एक क्वेश्चन भी पूछ लिया है, साथ ही साथ क्या पूछा है कि मुझे कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है या फिर एलर्जीज तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर मुझे डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस होंगे तो मैं क्या करूँगा, यस आई हैव बोलूँगा अगर मुझे किसी प्रकार की एलर्जी है किसी खाने से, तो है ना। तो यहाँ पे इसने मुझसे सिंपली क्या बोला, प्लीज़ स्पेसिफाई सो वी कैन अकोमोडेट यू। ओके, यहाँ पे हमारे सामने इसने सीधे हमसे बोल दिया कि स्पेसिफाई करिए आपको किस तरह की प्रॉब्लम है, किस तरह की एलर्जी है ना। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ, आई एम एलर्जिक टू पेपरमिंट, है ना, मुझे जो है पुदीना से जो है बहुत एलर्जी है, और इस मैसेज को कर देता हूँ सेंड। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने जैसे ही मैसेज सेंड किया तुरंत इनका रिप्लाई आया, इफ़ यू हैव एनी अदर कमेंट्स और स्पेशल रिक्वेस्ट फील फ्री टू शेयर देम हेयर। तो मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट भी लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आई वॉन्ट रोजेस टू बी शावर्ड ऑन मी व्हेन आई अराइव। ओके, है ना, जब मैं आऊँ तो मेरे ऊपर जो है गुलाब के फूल बरसाए जाएँ, है ना, सिंपल। मैंने नॉर्मल अपने हिसाब से जो एग्जांपल आपको देने के लिए लिखे हैं, जो भी पॉइंट्स लिखे हैं, जो कस्टमर होगा, जो यूज़र होगा, वो एक्चुअल में जो उसे दिक्कतें होंगी या फिर वो चाहता होगा, जो उसकी स्पेशल रिक्वेस्ट होंगी, वो ऐड करेगा। ठीक है, दैन उसके बाद क्या मैसेज आया, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल अवर क्वेश्चंस, वी लुक फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग विथ यू, है ना। तो यहाँ पे बढ़िया सा मेरे पास ये मैसेज आ गया, जैसा कि आप देख रहे हैं।
है ना। और अगर मैं क्लिक कर देता नो आई एम गुड पे, तो भी यहाँ पे मुझे एक मैसेज आता, इफ़ यू हैव एनी अदर कमेंट्स और स्पेशल रिक्वेस्ट फील फ्री टू शेयर देम हेयर, ओके, है ना। यहाँ पे मुझसे बोल रहा है कि अगर आपको कोई और, यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन क्या है हमारा, है ना, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस के बाद अगर मेरे को कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती तो सीधे मुझसे दूसरे क्वेश्चन पे आ जाता, कौन से वाले, कि अगर आपकी कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट है तो आप बिल्कुल यहाँ पे उन्हें शेयर कर सकते हैं ना। पहला ये वाला क्वेश्चन उसने स्किप कर दिया, कौन सा वाला, प्लीज़ स्पेसिफाई सो वी कैन अकोमोडेट यू, ओके, है ना, ये वाला क्वेश्चन उसने स्किप कर दिया। तो इस तरह से आप भी अपने चैटबॉट बना सकते हैं, अपने वेडिंग प्लानर हैं अगर आप, तो उसके लिए आप इस तरह का चैटबॉट बना सकते हैं, और ये जो मैसेजेस हैं इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कैसे बनाना है चैटबॉट, उसके लिए डैशबोर्ड पे आना होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे फ्लोज का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे फ्लोज पे। दैन उसके बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे टोटल 72 फ्लोज मैंने बना रखे हैं, एक एक्टिव है, 71 इनएक्टिव है। ये जो एक एक्टिव फ्लो है ये वही फ्लो है जिससे अभी हम बातचीत कर रहे थे, ये वही चैटबॉट है जिससे अभी हमारा कन्वर्सेशन चल रहा था। तो एक्टिव पे क्लिक करके जो मेरा एक्टिव वाला चैटबॉट है वो मेरे सामने आ जाएगा, जिसका नाम है टेस्ट चैटबॉट फॉर वेडिंग प्लानर, ओके। ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह से अभी आपको दिखाई देगा। आई थिंक अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से आपको पूरी प्रोसेस समझाऊंगा, बताऊंगा, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको ऑफ करके सेव पे क्लिक कर देता हूं, क्योंकि सेम चैटबॉट हम स्टार्टिंग से बनाने वाले हैं, तो दोनों सेम टू सेम हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। उसके लिए मैंने इसको बंद कर दिया है। वापस से फ्लोज पे आऊँगा, जैसे कि आप देख रहे हैं सारे के सारे फ्लोज इनएक्टिव हैं। अब क्लिक करूँगा ऐड फ्लो पे, और सबसे पहले एक टाइटल दे दूँगा अपने फ्लो को, ओके। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा टाइटल दे दिया है, व्हाट्सएप चैटबॉट, ओके, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर वेडिंग प्लानर, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग जो नाम देना चाहते हैं वो नाम आप दे सकते हैं सिंपली, है ना। सेव पे क्लिक कर दूंगा। देन उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं फ्लो स्टार्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे कीवर्ड्स, एंटर कीवर्ड्स लिखा है, एंटर रेजेक्ट्स लिखा है, चूज टेम्पलेट लिखा है। तो आज हमारे जो टॉपिक है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है टेम्पलेट, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, जितने भी हमारे गेस्ट हैं उन सभी को हम पहले टेम्पलेट मैसेज सेंड करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो आ रहे हैं या नहीं, फिर आगे की बातचीत करेंगे कि उनकी डाइटरी प्रेफरेंसेस क्या हैं और उन्हें कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है, कोई स्पेशल रिक्वेस्ट उनकी है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सभी को टेम्पलेट मैसेज सेंड करना होगा, है ना। तो उसके लिए हमें चैटबॉट को स्टार्ट करवाने के लिए कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, चूज़ टेम्पलेट का, ओके। तो चूज़ टेम्पलेट पर हम क्लिक करके जो वेडिंग प्लानर नाम की मेरी एक टेम्पलेट है उसे मैं चूज़ कर लूँगा। मैंने वेडिंग प्लानर नाम की ये टेम्पलेट खुद बनाई है, आपको भी अपने चैट फ्लो के अकाउंट में खुद टेम्पलेट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, है ना। अगर आपको टेम्पलेट्स क्रिएट करना नहीं आती है तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना के रखा है हमारे चैनल पे, जाइए चेक कीजिए और अपना टेम्पलेट्स बनाना सीख लीजिए। और आती हैं तो फेल एंड गुड है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, टेम्पलेट बनाना बहुत ही ईजी काम है ना। तो यहाँ पे जितनी भी टेम्पलेट्स आपने बनाई होंगी वो सारी की सारी शो करने लगेंगी। मैंने ये जो टेम्पलेट बनाई है वेडिंग प्लानर नाम की, इसको मैं चूज़ कर लूँगा, तो ये सेलेक्ट हो गई। जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से ये टेम्पलेट दिखाई देगी आपको। काइंडली कन्फर्म योर अटेंडेंस एंड डाइटरी प्रेफरेंसेस, ये रहा हेडर इसका। उसके बाद हेलो सर, वी आर डिलाइटेड टू इनवाइट यू टू फीमेल डेमो एंड मेल डेमोज वेडिंग ऑन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरा जैसा कि टेम्पलेट मैं आपको अभी पढ़ के बता चुका हूँ जब हम टेस्ट कर रहे थे हमारे चैटबॉट को, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि इस टेम्पलेट के रिप्लाई में जब मेरे कस्टमर, जब जो मेरे जिनको भी मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ, मेरे यूज़र, मेरे गेस्ट, है ना, रिप्लाई करें एक्सेप्ट्स विथ प्लेजर, तो उनको क्या मैसेज सेंड हो, मैं चाहता हूँ एक अच्छा सा मैसेज सेंड हो। तो क्या मैसेज सेंड हो ये डिसाइड करने के लिए क्या करना होगा, एक्सेप्ट्स विथ प्लेजर के सामने वाला जो सर्कल है उस पर जाना होगा, प्लस का साइन आएगा, क्लिक करके उसको बढ़ाना होगा और यहाँ पे ले जाकर ड्रॉप कर देना होगा, ठीक है। देन सिंपली आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे टेक्स्ट प्लस बटन के, मीडिया के, लिस्ट के, टेम्पलेट के। आपको अपने अकॉर्डिंग इनके अंदर से जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अगर कोई फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं तो मीडिया चूज़ कर लीजिए, कोई लिस्ट भेजना चाहते हैं तो लिस्ट, टेम्पलेट भेजना चाहते हैं तो टेम्पलेट, या फिर टेक्स्ट के साथ सिंपल बटन्स भेजना चाहते हैं तो टेक्स्ट प्लस बटन चूज़ कर लीजिए। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो है टेक्स्ट प्लस बटन की, तो मैं इसे चूज़ कर लूँगा। मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा जो यूज़र है, मेरा जो गेस्ट है, वो एक्सेप्ट्स विथ प्लेजर पे क्लिक करे तो उसको मेरी तरफ से एक मैसेज सेंड हो, साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी सेंड हो और उसमें 3 ऑप्शंस भी हों। मैं उससे ये पूछना चाहूँगा कि उसकी जो प्रेफरेंस है, चॉइस, मील चॉइसेस जो हैं वो उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि वो वेजिटेरियन है, खाना पसंद करते हैं, या नॉन वेजिटेरियन या वीगन वगैरह, ओके। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मैसेज टाइप कर दूँगा,
तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली एक मैसेज टाइप कर दिया है। वी आर डिलाइटेड टू हियर दैट यू विल बी जॉइनिंग अस इन सेलिब्रेटिंग दिस स्पेशल डे। योर प्रेजेंस विल अनडाउटेडली ऐड टू द जॉय ऑफ द ओकेशन। ठीक है, उसके बाद नीचे और आ जाएंगे और क्या लिखा है, टू असिस्ट अवर केटर्स काइंडली इंडिकेट योर मील चॉइस। ओके, यहाँ पे हमने क्वेश्चन भी पूछ लिया है कि हमारे केटर्स को असिस्ट करने के लिए आप चूज़ कर लीजिए अपनी मील चॉइस। ओके, और यहाँ पे हम ऐड बटन का हमारे पास ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम ऐड बटन करके मील चॉइसेस दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बटन्स मैं ऐड कर देता हूँ और इनमें चॉइसेस दे देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने दे दी हैं चॉइसेस, वेजिटेरियन, वीगन और नॉन वेजिटेरियन, 3 चॉइसेस मैंने यहाँ पे दे दी हैं, है ना। तो अब क्या होगा, जब भी हमारी इस टेम्पलेट के रिप्लाई में कोई हमारा गेस्ट एक्सेप्ट विथ प्लेजर पे क्लिक करेगा तो उसको एक ये मैसेज सेंड होगा, साथ में 3 ऑप्शन सेंड होंगे। इतना अभी हमने सेट कर दिया चैटबॉट को। दैन उसके बाद जब वो रिप्लाई करेगा इन 3 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करेगा, मान लीजिए उसने चूज़ किया वेजिटेरियन को, तो उसको क्या मैसेज सेंड हो ये डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये डिसाइड करने के लिए हमें वेजिटेरियन के सामने वाले सर्कल पे जाना होगा, प्लस का साइन आएगा, क्लिक करना होगा, इसको बढ़ा के आगे ले जाना होगा जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और फिर हमें चूज़ कर लेना होगा अपना ऑप्शन जो भी हम चाहते हैं, जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। तो मेरे लिए जो रिक्वायर्ड है वो है टेक्स्ट प्लस बटन, है ना। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मेरे गेस्ट से कि उन्हें किसी टाइप की, पहले तो उन्हें थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने मुझे अपनी मील चॉइस बताई, और फिर उसके बाद उनसे पूछूंगा कि उन्हें कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, कोई एलर्जी तो नहीं है ना। तो यहाँ पे वो मैसेज मैं सिंपली टाइप कर देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने मैसेज ऐड कर दिया है, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर मील चॉइसेस, दिस विल हेल्प आवर केटर्स अलॉट। ओके, दैन उसके बाद नीचे क्या है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, डू यू हैव एनी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस और एलर्जीज, क्वेश्चन भी पूछ लिया। नीचे 2 बटन्स दे देता हूँ, जिसके अंदर पहला बटन दे देता हूँ येस आई हैव, जिनको होगी वो लिख देंगे येस आई हैव, और जिनको नहीं होगी वो लिखेंगे नो आई एम गुड। ओके, नो आई एम गुड, सिंपल मैंने लिख दिया नो आई एम गुड, है ना। तो यहाँ तक के अभी हमने इसको सेट कर दिया है। अब इसके बाद अगर वो चूज़ करता है यस आई हैव पे, तो उसको क्या मैसेज सेंड हो ये डिसाइड करने के लिए क्या करना है, हमें यस आई हैव के सामने वाले सर्कल पे जाना है, प्लस का साइन आएगा, है ना, उसको क्लिक करके आगे बढ़ाना है, यहाँ पे ले जाएंगे, ड्रॉप कर देंगे, अपने अकॉर्डिंग जो है मैसेज चूज़ कर लेंगे। लेकिन अभी जो मैं पूछने वाला हूँ, है ना, वो ये पूछने वाला हूँ कि आप प्लीज़ स्पेसिफाई कीजिए कि आपको क्या एलर्जी है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे ये किन लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन, जो बोलेंगे यस आई हैव, हमें एलर्जी है, हमें डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके लिए ये वाला क्वेश्चन है। तो हमें क्वेश्चन पूछना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन तो है नहीं, तो यहाँ पे मैसेज के साइड में आप दिख रहे हैं एक्शंस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ तो आस्क क्वेश्चन का एक मेरे पास ऑप्शन आता है, तो क्लिक करूँगा आस्क क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाएगा जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, यस आई हैव से इस क्वेश्चन को कर देना है कनेक्ट। ओके, है ना। और एक बात और, हम यहाँ पे जो हमने इसको कनेक्ट किया ना वेजिटेरियन से, किसको कनेक्ट किया, ये वाले मैसेज को हमारा, कि वेजिटेरियन जब हमारा जो गेस्ट है वो चूज़ करेगा कि उसकी जो मील चॉइस है वो वेजिटेरियन है, तो हमने क्या बोला, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर मील चॉइसेस, दिस विल हेल्प आवर केटर्स अलॉट, है ना। और उसके बाद हमने क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन मैं सभी से पूछूँ कि जो वीगन भी चूज़ करें, जो नॉन वेजिटेरियन भी चूज़ करें। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन तीनों को इससे कनेक्ट कर दूँगा। कैसे करूँगा, वीगन के सामने वाले सर्कल पर जाऊँगा, प्लस का साइन आएगा, इसको भी यहाँ जोड़ दूंगा। नॉन वेजिटेरियन के सामने वाले सर्कल पे जाऊंगा, प्लस का साइन आएगा, इसको भी यहाँ से जोड़ दूंगा। अब जो हमारा गेस्ट है वो इन तीनों ऑप्शंस में से कोई सा भी ऑप्शन चूज़ करेगा ना, तो उसे ये वाला सेम क्वेश्चन जो है सेंड हो जाएगा, थैंक यू वाला, और साथ में जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस का हमारा क्वेश्चन है वो, है ना। अब उसके बाद जब हमारा जो गेस्ट है वो अगर चूज़ करेगा यस आई हैव डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, है ना, मुझे एलर्जी है किन्हीं चीज़ों से, तो हम उससे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि आप प्लीज़ हमें स्पेसिफाई कीजिए कि आपको किन चीज़ों से एलर्जी है और क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन टाइप कर देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने क्वेश्चन टाइप कर दिया, प्लीज़ स्पेसिफाई सो वी कैन अकोमोडेट यू। ओके, है ना, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन टाइप कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्ट फॉर्मेट में एनी चूज़ कर लेना है ना। तो वो जो है अगर हो सकता है वो नंबर्स भी उसमें मेंशन करे जो वो लिखे हमारा गेस्ट, है ना, जो भी उसे एलर्जी हो वो डिफ़ाइन करेगा, यहाँ पे स्पेसिफाई करेगा, है ना। सिलेक्ट कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड को मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, जाके चेक कर लीजिएगा। आपको भी इसको ब्लैंक छोड़ देना है ना। तो अब क्या होगा, अब कस्टमर जो है लिखेगा, हमें टाइप करके बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है, वो स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, तो वो स्पेसिफाई जब करेगा तो वो हमारी चैट में हमें दिखी जाएगा, इनबॉक्स के अंदर जाके हम देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उसको किस टाइप की एलर्जी है। अब जब वो बता देगा उसके बाद हम चाहते हैं उसको एक और मैसेज सेंड हो, है ना। उसके बाद हम चाहते हैं कि उसको
एक और मैसेज क्या सेंड हो कि हम उससे ये भी पूछेंगे कि आपकी कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट तो नहीं है ना, आप कुछ प्रेफरेंसेस तो नहीं देना चाहते अपना, कि आपको कुछ और अच्छा वगैरह कुछ खाना तो नहीं है, ऐसा एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ तुम्हें। ये डिसाइड करने के लिए क्या करना होगा, क्वेश्चन के सामने वाले सर्कल पे जाना होगा, प्लस का साइन आएगा, क्लिक करके इसको आगे बढ़ा देना होगा, यानी यहाँ पे ले जाके ड्रॉप कर देना होगा। फिर हमें क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए, या फिर सिंपली इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो सेम टू सेम एक और मेरे सामने साइड में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से कनेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, इसको बढ़ा के लेके जाऊंगा, इसके सर्कल से कनेक्ट कर दूंगा। तो अब जब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कस्टमर कर देगा, हमारा जो गेस्ट है वो कर देगा, तो उसको ये वाला क्वेश्चन सेंड हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। इफ़ यू हैव एनी अदर कमेंट्स और स्पेशल रिक्वेस्ट फील फ्री टू शेयर देम हेयर, ओके, है ना। अब यहाँ पे भी क्या करेगा कस्टमर हमारा जो है वो हमें टाइप करके बताएगा अगर उसकी कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट होगी या फिर कोई स्पेशल कमेंट होगा तो, है ना। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब कस्टमर अगर क्लिक करे किस पे, है ना, नो आई एम गुड पे, कहाँ पे, जब हम उससे क्या पूछ रहे हैं कि आपको कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, आपको कोई एलर्जी तो नहीं है ना। अभी हमने किसके लिए सेट किया था, यस आई हैव के लिए, कि जिन लोगों को डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं और एलर्जीज़ हैं उनको अगर वो लोग सेलेक्ट करेंगे यस आई हैव हमें है, तो उन लोगों को ये मैसेज सेंड होगा, है ना। उसके बाद हमने क्या डिसाइड किया कि इस मैसेज के बाद हमारा ये वाला मैसेज सेंड होगा कि आपकी कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट है कि नहीं। तो जिनको कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जिनको कोई एलर्जी नहीं है, उनके लिए मैं कौन सा वाला क्वेश्चन स्किप कर दूंगा, ये वाला, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ ले जाके छोड़ देता हूँ सिंपली, है ना। और नो आई एम गुड को डायरेक्टली ये वाले क्वेश्चन से कनेक्ट कर देता हूँ। जिनको कोई एलर्जी और कोई डाइटरी, है ना, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, उन लोगों को डायरेक्टली ये वाला मैसेज सेंड हो जाएगा, है ना, जो नो आई एम गुड को सिलेक्ट करेंगे। क्या मैसेज सेंड होगा, इफ़ यू हैव एनी अदर कमेंट्स और स्पेशल रिक्वेस्ट फील फ्री टू शेयर देम हियर, ओके, है ना। जब वो अपनी स्पेशल रिक्वेस्ट और जो भी उनके कमेंट्स हैं वो शेयर कर देंगे, तो भी मैं चाहता हूँ उनको एक और मैसेज मेरी तरफ से शेयर हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन के सामने जाऊँगा, प्लस का साइन आएगा, सर्कल पे क्लिक करके बढ़ा दूंगा और टेक्स्ट प्लस बटन को चूज़ कर लूँगा और यहाँ पे वो मैसेज टाइप कर दूंगा जो भी मैसेज मैं भेजना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने मैसेज टाइप कर दिया, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल अवर क्वेश्चंस, वी लुक फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग विथ यू। सिंपल है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप अपने अकॉर्डिंग इन मैसेजेस को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको जो है बना सकते हैं इस चैटबॉट को। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये आपको एक एग्जाम्पल देके बताया कि कैसे आपको प्रोसेस करनी है ना। यहाँ पे आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने कहाँ तक किसके लिए कर दिया है कि अब जब भी हम ये टेम्पलेट किसी भी हमारे गेस्ट को सेंड करेंगे और वो गेस्ट जो है एक्सेप्ट विथ प्लेजर पे क्लिक करेगा, हमें रिप्लाई करेगा, तो हम उसको ये वाला मैसेज सेंड करेंगे इन तीन ऑप्शंस के साथ। देन वो इन तीनों ऑप्शंस में से किसी को भी चूज़ कर लेगा, तो उसको ये वाला मैसेज सेंड होगा जिसके अंदर हम उससे क्वेश्चन भी पूछेंगे कि उसको कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर वो बोलेगा हाँ मुझे एलर्जी है, तो उसको ये वाला जो है मैसेज जाएगा, और अगर वो बोलेगा कि नहीं वो ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको डायरेक्टली ये वाला मैसेज चला जाएगा, है ना। और जो हाँ बोलेगा तो ये वाला मैसेज जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला मैसेज जाएगा, लेकिन जो ना बोलेगा उसको डायरेक्टली वाला मैसेज चला जाएगा। देन उसके बाद इस मैसेज के बाद जब वो इसका रिप्लाई कर देगा, अपने स्पेशल रिक्वेस्ट बता देगा, कमेंट्स बता देगा, तो उसको ये वाला मैसेज सेंड हो जाएगा कि थैंक्स आपने हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर किए। अब यहाँ पे इसके बाद हमारा क्या एक चीज़ बच जाती है कि जो डिक्लाइन करेगा, जो आने से मना कर देगा, उसको क्या मैसेज सेंड हो, ये डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा। आई होप आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा, इतने स्मार्ट आप लोग हैं। डिक्लाइंस विथ रिग्रेट के सामने जाना है, जो सर्कल है ना, उस पर अपना कर्सर लेके जाना है, प्लस का साइन आएगा, क्लिक करके उसको नीचे बढ़ाना है और नीचे ले जाके ड्रॉप कर देना है, और अपना ऑप्शन चूज़ कर लेना है टेक्स्ट प्लस बटन, और यहाँ पे आप अपना मैसेज जो है ऐड कर देना, जो भी भेजना चाहते हैं। जब वो मना कर दे आने से कि वो नहीं आ सकता, डिक्लाइन कर रहा है रिग्रेट के साथ, तो यहाँ पे मैसेज टाइप कर देना। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप खुद करना, ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको करके बता दी। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि कैसे चैटबॉट बनाना है। अब इसको हमें सेव पे क्लिक करके जस्ट जाके अब टेस्ट करना है सिर्फ, है ना। तो टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो पुरानी चैट जो है उसको क्लियर कर दूंगा पूरी की पूरी को, ओके, क्लियर कर दिया है। देन वापस से फ्लो पे आऊँगा और इनबॉक्स में जाके मैनुअली मैं इस नंबर पे, जो व्हाट्सएप अकाउंट मेरे पास ओपन है, इस नंबर पे मैनुअली इस टेम्पलेट मैसेज को सेंड करूँगा। अब आप बोलेंगे आप एक ही पर्सन को मैसेज सेंड करके बता रहे हैं, हमारे तो 1000 गेस्ट हैं, 1000 गेस्ट को हम एक एक करके थोड़ी ना भेजेंगे। बिल्कुल सही बात है, आप लोग 1000 लोगों को एक एक करके क्यों भेजेंगे, टाइम टेकिंग होगा बहुत ज़्यादा। तो उसका सॉल्यूशन भी पैबली चैट फ्लो में ही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट
ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप उस टेम्पलेट को, जो टेम्पलेट आपने कनेक्ट करी है अपने चैटबॉट से, उस टेम्पलेट को ब्रॉडकास्ट कर दीजिए अपने जितने भी कस्टमर्स को, जितने भी आप क्लाइंट्स को, जितने भी आपके गेस्ट हैं, उन सभी को आप वो मैसेज भेज दीजिए, एक ही टाइम पे भेज जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि ब्रॉडकास्ट का यूज़ कैसे करना है तो बहुत ही ईजी वे है ना, चैनल पे कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड, तो जाके उन्हें चेक कर लेना और टेम्पलेट मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देना। मैं अभी टेस्ट करके बता रहा हूँ, दैट्स वाई यहाँ पे मैनुअली मैं एक ही पर्सन को मैसेज सेंड करूँगा और हम देखेंगे कि हमारा चैटबॉट हमसे कन्वर्सेशन करता है कि नहीं। तो यहाँ पे टेम्पलेट मैसेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो है वेडिंग प्लानर वाली जो मेरी टेम्पलेट है, जो मैंने कनेक्ट करी है अपने किसके अंदर, चैटबॉट के अंदर, उसको मैं मैनुअली सेंड कर दूँगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैसेज आ गया, चूज़ कर लेता हूँ एक्सेप्ट विथ प्लेजर पे, है ना। उसके बाद मेरे पास तुरंत एक मैसेज आ गया, जैसा मैसेज मैंने सेट किया था। चूज़ कर लेता हूँ वेजिटेरियन को, है ना। तो वेजिटेरियन चूज़ करने के बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास बिल्कुल जैसा मैसेज मैंने सेट किया था वो आ गया है ना। और अगर मुझे एलर्जीज़ हैं तो मैं क्लिक करूँगा येस आई हैव पे, तो ये मुझसे बोलेगा प्लीज़ स्पेसिफाई करिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक स्पेसिफाई कर देता हूँ, आई एम एलर्जिक, है ना, एलर्जिक टू पेपरमिंट, सिंपल, है ना, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझसे बोल रहा है कि कोई स्पेशल कमेंट्स तो नहीं है, तो मैं बोल देता हूँ नो, है ना। सिंपली मैं लिख देता हूँ कोई स्पेशल कमेंट्स या फिर रिक्वेस्ट मेरी नहीं है, तो मैंने नो लिख दिया। तो उसने मुझसे बोल दिया थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल अवर क्वेश्चंस, वी लुक फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग विथ यू। और अगर मैं नो आई एम गुड पे क्लिक कर देता तो मेरा ये वाला क्वेश्चन जो है स्किप हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं प्लीज़ स्पेसिफाई सो वी कैन अकोमोडेट यू, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया, सीधे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आया, स्पेशल रिक्वेस्ट बताइए अपनी, सिंपल, है ना। और यहाँ पे सेम प्रोसेस अगर मैं वीगन को चूज़ कर लेता तो वीगन के अकॉर्डिंग मेरे पास जो है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वही सेम मैसेज आया, क्योंकि हमने तीनों से सेम मैसेज को कनेक्ट करा था, है ना। ये भी दिखा देता हूँ, नॉन वेजिटेरियन को भी मैं सेलेक्ट करता तो भी मेरे पास सेम मैसेज आता। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे चैटबॉट बनाना है और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आप लोगों को अगर कोई डाउट बचता है, आप लोगों को कोई क्वेश्चंस क्वेरीज होते हैं, तो यहाँ पे आपका वीडियो जो है, आप जो अभी देख रहे हैं, इसका कमेंट सेक्शन 24/7 ओपन है। जाइए अपने क्वेरीज पूछिए, क्वेश्चंस पूछिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, और हो सकेगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ भी बनाऊँगा, है ना। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।